प्रदेश में ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं जीतते बल्कि जातियों का गणित, स्थानीय समीकरण और राजनीतिक माहौल मिलकर नतीजा लिखता है। प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा भी एक ऐसी ही विधानसभा सीट है। यहाँ हर चुनाव में सत्ता बदल जाती है और हर बार जनता नया संदेश देती है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है। सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी? क्या बीजेपी फिर से वापसी करेगी या फिर कोई तीसरी ताकत पूरा खेल बिगाड़ देगी? तो आज कौन मारेगा बाजी किस एपिसोड में आज बात करेंगे प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट की। रानीगंज विधानसभा सीट लंबे समय से प्रतापगढ़ की सबसे चर्चित सीटों में से गिनी जाती है। यहाँ का मतदाता किसी एक दल के साथ हमेशा नहीं रहता। यही वजह है कि इस सीट पर अक्सर सत्ता बदल जाती है। 2012 में प्रदेश में अखिलेश यादव की लहर चली तो समाजवादी पार्टी ने यहां जीत दर्ज की। 2017 में मोदी लहर और बीजेपी के मजबूत संगठन ने समीकरण बदल दिए और कमल खिल गया। लेकिन 2022 में जनता ने फिर अपना फैसला बदला और समाजवादी पार्टी ने बेहद करीबी मुकाबले में सीट वापस अपने नाम कर ली। यानी पिछले 3 चुनाव बताते हैं कि रानीगंज का मतदाता किसी दल को स्थायी समर्थन नहीं देता है। यहाँ प्रदर्शन और माहौल दोनों मायने रखते हैं। तो वहीं रानीगंज का चुनाव जाति संतुलन के बिना जीता नहीं जा सकता। इस सीट पे यादव, ब्राह्मण, पटेल, कुर्मी, दलित, निषाद, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग अच्छी संख्या में है। समाजवादी पार्टी की उम्मीद यादव और मुस्लिम वोटों पर रहती है। वहीं बीजेपी की रणनीति ब्राह्मण और गैर यादव, ओबीसी, दलित और महिला मतदाताओं को एक साथ जोड़ने की रहती है। यही वजह है कि यहाँ चुनाव अक्सर कुछ हजार वोटों के हेर फेर या अंतर से तय होता है। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ जाति का नहीं होगा। इस बार रानीगंज के लोगों के सामने कई स्थानीय मुद्दे हैं। किसानों की आय और सिंचाई, युवाओं के लिए रोजगार, खराब सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली की और पीने का पानी का दिक्कत, कानूनी व्यवस्था। और अगर चुनाव पूरी तरह इन स्थानीय मुद्दों पे गया तो उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि बेहद अहम हो जाएगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2022 की हार को जीत में बदलना है। पार्टी के पास मजबूत संगठन, बूथ स्तर का नेटवर्क और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा तो है, लेकिन सिर्फ सरकार के काम गिनाने से बात नहीं बनेगी। बीजेपी को ऐसा उम्मीदवार उतारना होगा जो स्थानीय स्तर पे मजबूत पकड़ रखता हो। अगर पार्टी गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण वोटों को एकजुट रखने में सफल रही तो मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी से बचने की है। अगर मौजूदा विधायक अपने क्षेत्र में विकास और जनता के बीच मजबूत संपर्क बनाए रखने में सफल रहा होगा तो सपा को बेहद फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ी या विपक्ष इस मुद्दे को बनाने में सफल रहा तो चुनाव कठिन भी हो सकता है। सबसे अहम बात, रानीगंज में बहुजन समाज पार्टी भले ही चुनाव में जीत से दूर रही हो, लेकिन उसका वोट शेयर कई बार मुकाबले का गणित बदल देता है। अगर भाजपा मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो विपक्षी में वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसके अलावा छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी हजारों वोट काटकर मुख्य मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आज के राजनीतिक माहौल को देखें तो मुकाबला साफ तौर पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के पास मौजूदा विधायक होने का लाभ है तो बीजेपी के पास संगठन, संसाधन और सरकार की योजनाओं का सहारा है। यानी फिलहाल किसी भी दल को स्पष्ट बढ़त देना जल्दबाजी होगी। उम्मीदवारों की घोषणा, चुनावी गठबंधन, जातीय समीकरण और स्थानीय माहौल आने वाले महीनों में तस्वीर बदल सकती है। इसीलिए अभी किसी को जीत का श्रेय देना मुश्किल होगा। कौन मारेगा बाजी के इस एपिसोड में इतना ही। आगे बात करेंगे किसी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट के चुनावी विश्लेषण के साथ। अभी के लिए इतना ही।